ये 4 का एक्सरसाइज बी करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है 5 पे पावर 3 और गुना 5 पे पावर 7 बराबर 5 पे पावर के। ठीक है, तो जानते हैं अपना लोग क्या, एक फार्मूला जानते हैं, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n बराबर ए पे पावर m गुना ए पे पावर m, या जो भी कहिए m एक बार तो n, तो ए पे पावर m प्लस n होता है। आधार सेम रहने पे पावर जुटता है। क्लियर, आधार सेम है, दोनों में आधार में 5 है, सेम है, तो दोनों जुटेगा तो 3 जोड़ 7 बराबर 5 पे पावर के। तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा 10 बराबर 5 पे पावर के। अब जब आधार सेम रहता है तो बराबर होने के लिए पावर भी बराबर होगा, तो के का मान क्या हो जाएगा 10। ठीक है, समझ रहे हैं। जब ये दोनों बराबर है तो आधार सेम है तो पावर भी बराबर होगा, तभी बराबर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 5 पे पावर 10 है इधर 5 पे पावर 9 है, दोनों बराबर हो जाएगा, संभव नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। इसमें एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा देखिए, दिखाते हैं। 3 पे पावर के है, पूरे पे पावर 2 है, 3 पे पावर 10 है, करा के का वैल्यू मान निकालिए। यहाँ पे अपना लोग एक फार्मूला लगाए थे, ए पे पावर m होल पावर n बराबर ए पे पावर m इंटू n, यानी m गुना n। फार्मूला लगा दीजिए। ये फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर, ये दोनों को गुणा करेंगे तो 2k हो जाएगा बराबर 3 पे पावर 10। समझ रहे हैं ना। जब ए पे पावर m रहेगा यानी कोई संख्या रहेगा पावर में, अब पूरे पे पावर कोई रहेगा, जैसे यहाँ पे अभी है 3 पे पावर k है, पूरे पे पावर 2 है, तो एक बार 3 को लिख के और दोनों को पावर को गुणा कर देते हैं। गुणा कर दिए, 2 और k को गुणा करेंगे तो 2k होगा यानी 2k, और यहाँ पे 3 पे पावर 10। अब जब आधार सेम है, देख लीजिए दोनों में 3 है आधार, तो जब सेम आधार है तो बराबर होने के लिए, बराबर करने के लिए, तो बराबर होने के लिए घात भी समान होगा, पावर भी समान होगा, घातांक भी समान होगा, जो कहिए। तो 2k बराबर 10 तो k बराबर 5, ये हो गया आंसर। यानी यहाँ पे कहने का मतलब k की जगह पे क्या देना है 5 देना है, और यहाँ पे k की जगह पे क्या देना है 10 देना है, जहाँ पे k है वहाँ पे 10 देना है। ठीक है, चलिए ये फार्मूला को ध्यान में रखना। एक फार्मूला यहाँ है, एक फार्मूला यहाँ है, 2 फार्मूला भी तुरंत लग गया। अब चलिए यहाँ पे है, लिखेंगे हल। यहाँ है 4 पे पावर k बटे 4 पे पावर 3, यानी 4 पे पावर k है और बटे में है 4 पे पावर 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पे पावर 5। तो अपना लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला और लगाए थे कि ए पे पावर m बटे ए पे पावर n बराबर ए पे पावर m माइनस n, यानी कि आधार जब सेम रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, तो पावर घट जाता है, यानी ये ऊपर आएगा तो प्लस में पावर है तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 पे पावर k माइनस 3 हो जाएगा ना, ये पावर ऊपर में जाके घटेगा। अब आधार सेम है, देखिए दोनों में 4 है, आधार सेम है, तो 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 5। अब क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे जब आधार सेम है, देख लीजिए दोनों में 4 है, तो आधार सेम है तो पावर भी बराबर ही होगा, तभी जो है क्या हो सकता है, दोनों संख्या बराबर हो सकता है। तो k माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा। आधार सेम तो पावर भी बराबर ही होगा, तभी दोनों संख्या बराबर हो जाएगा। अब कहिए यहाँ पे जैसे 4 पे पावर 6 है तो 4 पे पावर 3 है, दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये आधार सेम है तो ये पावर भी सेम ही होगा, तभी बराबर हो सकता है। उसी प्रकार जब ये आधार सेम है तो पावर भी तो बराबर होगा, तो पावर को बराबर कर दिए, k माइनस 3 बराबर 5।
अब देखिए यहाँ पे k बराबर हो जाएगा 5, 3 उस साइड जाएगा तो +3 बराबर 8। तो ये हो गया k का मान निकल गया, यानी यहाँ पे k की जगह पे क्या देंगे 8 देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए हल। यहाँ पे देखेंगे 3 पे पावर a गुना 2 पे पावर a बराबर 6 पे पावर 4। ओके, अब बताइए एक चीज़ है, ये दूसरा था, इसको भी ध्यान में रखना। अब तीसरा चलेगा, तीसरा फार्मूला लगेगा क्या, ये भी जानते हैं a पे पावर m या n जो कहिए गुना b पे पावर m बराबर a गुना b होल पावर m। ये भी जानते हैं, ये बताए थे, ये उल्टा करके बताए थे। ठीक है, देखिए हम बताए थे क्या कि a गुना b होल पावर m रहेगा, या n जो कहिए, m की वैल्यू अलग अलग हुआ, तो ये हो जाएगा a पे पावर m गुना b पे पावर m, ये बताए थे। तो ये उलट करके दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी को कंप्लीट ध्यान में रखना होगा। अब देखिए एकदम सेम है कि नहीं, देखिए ई जो है a पे पावर m b पे पावर m, मतलब क्या हुआ, आधार अलग अलग और पावर सेम है। आधार अलग अलग, घातांक सेम है, बराबर है ना। तो ये क्या करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे, पूरे का पावर a देंगे, आधार को गुना कर दिया, पावर एक बार लिख दिया, वहीं पावर एक बार लिख दिए, बराबर 6 पे पावर 4। अब बताइए ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 पे पावर a बराबर 6 पे पावर 4 हो जाएगा, होना चाहिए। अब जब होना चाहिए तो जानते हैं कि आधार जब सेम है, समान है, बराबर है, तो पावर भी बराबर होगा, तभी ये दोनों संख्या बराबर हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4 आंसर। चलिए, तो ये सब फार्मूला बस लगाते चलिए और क्वेश्चन बनते जाएगा। ध्यान में रखना है कि कभी भी क्वेश्चन को छापना नहीं है कॉपी पे, देख लेंगे एक बार और फिर अपने मन से बनाइए, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा ऐसे में। ठीक है, तो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नंबर को देखते हैं, सिर्फ इसमें फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। क्या, अब यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है 7 पे पावर x गुना 7 पे पावर 2। अब क्या जानते हैं अपना लोग कि a पे पावर m गुना a पे पावर n बराबर होता है a पे पावर m प्लस n। ठीक है, ये फार्मूला। तो ये देखिए आधार सेम है तो पावर जुटेगा, तो क्या लिखेंगे 7x प्लस 2 आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है a पे पावर 3 a पे पावर 2, तो फिर आधार सेम है तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो लिखेंगे a पे पावर, डायरेक्ट 5 लिख दीजिए, नहीं तो करके ही दिखा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अब कौन सा फार्मूला लगेगा, दूसरा। क्या लगेगा इसमें, देखिए आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो ऐसा फार्मूला बनाइए, a पे पावर m गुना b पे पावर m बराबर a गुना b होल पावर m पावर दीजिए, n पावर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल में क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 गुना 5 होल पावर 5 हो जाएगा ना, पूरे का पावर 5, होल पावर मतलब पूरे का पावर, ऐसा समझिए। तो ये देखिए आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो एक बार लिख देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 10 पे पावर 5 आंसर हो जाएगा ना, दोनों को गुना करेंगे 10 पावर 5। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे क्या है, a पे पावर 4 है, b पे पावर 4 है, तो वही फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, आधार अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा a गुना b होल पावर 4, ये हो जाए यानी पूरे का पावर 4, तो ये हो जाएगा ab पूरे का पावर 4, ऐसा
ये होगा या ये होगा, आंसर में दोनों चलेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। 6 पे पावर 15 भागा 6 पे पावर 10, ये हो जाएगा। कोई भी संख्या में भागा देते हैं, जैसे अपना लोग को 10 भागा मानते हैं 2, तो क्या लिखते हैं 10/2 लिखते हैं ना। तो वहीं यहाँ पे लिखेंगे 6 पे पावर 15/6 पे पावर 10। और एक फार्मूला फिर यहाँ पे लगा, कैसा फार्मूला लगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a पे पावर m/a पे पावर n। आधार सेम है, पावर अलग अलग है, ऊपर नीचे है तो पावर क्या होता है, घटता है, m-n। और यहाँ पे लग जाएगा क्या, 6 पे पावर 15 - 10 बराबर 6 पे पावर 5 आंसर में। समझ रहे हैं ना, ऐसा फार्मूला लगा इसमें कि आधार अलग अलग है, पावर ये आधार सेम है, पावर अलग अलग है, और ऊपर नीचे यानी कि भागा में है, तो ये जब ऊपर में जाता है तो इसका पावर माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस में पावर है माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। 8 पे पावर t और भागा है 8 पे पावर 2, यानी 8 पे पावर t भागा 8 पे पावर 2। इसको लिखेंगे 8 पे पावर यानी कि घात 2 अब बटे 8 पे पावर 2, तो हो जाएगा। देखिए आधार सेम है, पावर अलग अलग है, आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होता है, ऊपर वाले नीचे वाले ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी घटेगा। तो 8 पे पावर t लिखेंगे, ये पावर घटेगा तो -2, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे लिखेंगे 3 पे पावर 4 होल पावर 3 है, यानी कि 3 पे पावर 4 अब पूरे का पावर 3। यहाँ पे लिखेंगे हल, तो ये हो क्या जाएगा, देखिए इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा, तो इस पे फार्मूला लग जाएगा आपको a पे पावर m और गुना a पे पावर m पूरे का पावर n, ये हो जाता a पे पावर m गुना n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 4 गुना 3, ये हो जाएगा 3 पे पावर 12 आंसर। ठीक है, ऐसा होगा, बस फार्मूला लगाइए अपना और हिसाब बनते जाएगा, कोई परेशानी नहीं। और जब भी बनाइए तो देख लीजिए, अपने से बनाइए, अपने सोच करके बनाइए, ऐसा नहीं अपने माथा नहीं लगाइए, क्वेश्चन देखते जाइए, इसका सॉल्यूशन हल छापते जाइए, फिर मिलेगा कुछ नहीं। तीन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, कौन कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे जानते हैं a पे पावर 0 बराबर 1, एक फार्मूला ये जानते हैं। ठीक है, ये नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में जा कर के देखिए और समझिए कि a पे पावर 0 बराबर 1 मतलब कि किसी भी संख्या पे पावर 0 होगा, a की जगह पे कुछ भी दीजिए, 1/5 दीजिए, 2 दीजिए, कोई बात नहीं है, पावर 0 होना चाहिए, वैल्यू 1 आएगा। 10 पे पावर 0 दीजिए 1 होगा, तो ऐसा फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हल, 2 पे पावर 0 गुना 3 पे पावर 0 गुना 4 पे पावर 0, 1 गुना 1 गुना 1, सभी का मान 1 हो जाएगा ना, 2 पावर 0 मान 1, 3 पे पावर 0 1, 4 पे पावर वैल्यू 1, 1 गुना 1 गुना 1 1। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है देखिए 25 पे पावर 4 और बटे में है 5 पे पावर 3, भागा है तो नीचे में लिख दीजिए, क्या दिक्कत। लिखेंगे ये 25 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, 5 पे पावर ये पूरे पावर 4, 5 पे पावर 3। समझ में आ रहा है ना, नीचे वाले को इसे छोड़ दिए, 25 है, 25 को आप लिख नहीं सकते हैं, 25 को 5 गुना 5 बराबर 5 पे पावर 2, वहीं चीज लिख दिए क्या। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 पे पावर 8 बटे 5 पे पावर 3, क्या दिक्कत। जानते हैं ये जब ये एक बार पावर में रहता है फिर पावर में रहता है, दोनों पावर गुना होता है, गुना कर दिए, 4 को 2 से गुना करेंगे 8। अब ये भी जानते हैं कि आधार सेम रहता है, भागा में रहता है, यानी ऊपर नीचे रहता है, तो क्या होता है,
घटता है पावर, तो 8 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ये हो गया आंसर। समझ रहे हैं ना। आप घटा करके नहीं दिखाएंगे, सब कुछ एकदम छोटी छोटी बात लेकर के चलिएगा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे कहिएगा 5 पे पावर 8 था, नीचे में 5 पे पावर 3 था, इसको करते 5 पे पावर 8 माइनस 3 बराबर 5 पे पावर 5। करते करते थक गए हैं तो क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं है। डायरेक्ट घटा दीजिए, 8 से 5, 8 से 3 जगह 5 बचेगा पावर। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 3 पे पावर 7 बटे 3 पे पावर। देखिए जब आधार सेम रहता है तो पावर गुना में जुटता है, जानते हैं। जब आधार सेम रहता है, देखिए यहाँ पे a पे पावर m है गुना a पे पावर n है, तो आधार सेम है कि नहीं है, देखिए यानी समान है, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, पावर जुटेगा m प्लस। तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर, डायरेक्ट कीजिए, आधार सेम है पावर जुटेगा, तो 4 3 7 हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अब देखिए सेम संख्या है, देखिए आधार सेम है पावर भी सेम है, तो क्या करेंगे 3 पे पावर 7 माइनस 7 बराबर 3 पे पावर 0 बराबर 1। डायरेक्ट लिख देते इसको 3 पे पावर 0, ठीक है। 7 से 7 जाएगा 0, तो दिखा दिए, देख लीजिए। सभी हर वक्त ऐसा नहीं होगा, दिखाना ही पड़ेगा। डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर 0, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3 होगा आंसर, ठीक है। जिस संख्या पे पावर 0 होगा उसका मान 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है 3 पे पावर 0 जोड़ 2 पे पावर 0 और गुना 5 पे पावर 0, तो ये हो जाएगा कितना 1 जोड़ 1 और गुना 1। जहाँ जहाँ पावर 0 वहाँ वहाँ मान 1, तो क्या हो जाएगा 1 जोड़ 1 2 और गुना 1 बराबर 2 होगा आंसर, हो जाएगा। एक को जोड़ेंगे, 1 से गुना कर देंगे, 1 1 2 और गुना 1 बराबर 2। यहाँ पे लिखेंगे a पे यहाँ पे नहीं, देखिए कुछ कटने उठने वाला है इसमें, तो इसमें क्या है 2 पे पावर 8 गुना a पे पावर 5 माइनस 3 बटे 2 पे पावर 2 पावर 3। ये का क्या क्या कर दिए, तो 2 पे पावर 8 था उसको तो ऐसे छोड़ दिए। ऊपर में देखिए, ये देखिए ये a है आधार, ऊपर में भी a, यानी आधार सेम है तो पावर घटेगा कि नहीं घटेगा, 5 से 3 जाएगा कि जाएगा, जाएगा। अब चलिए ये 4 को हम ये नहीं लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, ये 4 जो है 4 को नहीं लिख सकते हैं 2 गुना 2 बराबर 2 पे पावर 2। अब इतना चीज करना जरूरी थोड़ी है समझदार बच्चों की तरह, गलत बात है, डायरेक्ट समझिए। तो ये समझ गए कि 4 था, इसको 2 पे पावर 2 लिख दिए, पूरे का पावर 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 8 और गुना a पे पावर 2 बटे 2 पे पावर 6, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये घटा दिए, 5 से 3 जगह 2 a पे पावर 2 हुआ, 2 पे पावर 8 है। और जानते हैं फार्मूला, यहाँ पे एक बार पावर रहेगा दूसरी बार पावर रहेगा तो क्या होता है, पावर गुना होता है। तो गुना कर दिए, 2 3 को 6 हो गया पावर। अब चलिए देखिए ये आधार सेम है फिर कि नहीं, 2 2 है आधार, तो पावर क्या हो जाएगा, घटेगा, क्यों ऊपर नीचे है, तो नीचे से ये 2 पे पावर 6 है ऊपर जाएगा तो सिर्फ होता कुछ नहीं है, पावर घटता है। तो 2 है तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 8 माइनस 6 गुना a स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर a स्क्वायर, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। क्यों समझते हैं, ये 8 से 6 जाएगा तो 2 हुआ पावर 2, तो इसको ये लिख सकते हैं 2a पे पावर 2 आंसर। जैसे पावर सेम है तो आधार अलग अलग है, तो आधार को एक बार गुना कर दिए और पावर एक बार दे दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे करना क्या है, देखिए इसको हल करेंगे तो 3 गुना 7 पे पावर 2 गुना 11 पे पावर 8 माइनस 3,
इसको डायरेक्ट कर सकते थे कि 11, देखिए आधार सेम है तो पावर घटेगा, 8 से 3 जाएगा तो 5, यहाँ डायरेक्ट हम 5 देते, ठीक है। बाद में ऐसा ही किया जाएगा, तो फिर चकमे में नहीं आना है कि फिर हुआ कैसे, ठीक। अब 21 को लिखेंगे, 21 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुना 7 और 11 तो चला गया ऊपर। अब नहीं पावर कुछ तो क्या होता है, किसी भी संख्या है, ध्यान में रखना है, कोई भी संख्या है तो पावर 1 होता है, उस पर 0 नहीं दे दीजिएगा, 0 देंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में पावर 1 होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो 3 पे पावर 1 माइनस 1 होगा, यहाँ भी पावर नहीं कुछ तो 1 होगा। आधार सेम है तो पावर घटेगा कि नहीं घटेगा, तो 3 पे पावर 1 माइनस 1 गुना 7 पे पावर 2 माइनस 1 होगा कि नहीं, देखिए आधार सेम है, 7 7 है, पावर उसमें 2 है, नीचे में 1 है, तो 2 से 1 जाएगा, और गुना 11 पे पावर 5, ये हो जाएगा 3 पे पावर 0 गुना 7 पे पावर 1 गुना 11, ये हो जाएगा 1 गुना 7 गुना 11 पे पावर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 गुना 11 पे पावर 5 आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं ना, 3 पे पावर 0 था 1 दिए, 7 पे पावर 1 था तो 7 पे पावर 1 दीजिए, नहीं दीजिए, यहाँ पे ज़रूरी था इसीलिए दिए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे हो जाएगा ए पे पावर क्या हो जाएगा देखेंगे, ए आधार सेम है तो पावर घटेगा, तो ए स्क्वायर होगा कि नहीं, 5 से 3 जाएगा 2, और गुना ए पे पावर 8, तो ये हो जाएगा, देखिए आधार जब गुना में है, आधार सेम है और गुना में है तो पावर जुटता है, भागा में रहता है तो घटता है, देखिए यहाँ पे देखेंगे पावर घटता है, देख लीजिए यहाँ पे घटा कि नहीं घटा, तो भागा में है मतलब ऊपर नीचे है तो भागा में है तो पावर घटेगा, आधार सेम रहेगा तो पावर घटेगा, और जब आधार सेम रहेगा गुना में रहेगा तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पे पावर 10, डायरेक्ट लिखिए, या नहीं लिखना चाहते हैं तो 2 जोड़ 8 बच्चों की तरह करते रहिए, ए पे पावर 10 और लिख दीजिए आंसर, ये भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 1 होल पावर 2 बराबर 2 पे पावर 3 होल पावर 2, समझ रहे हैं ना, 2 पे पावर 1 दिया और तो कुछ कर भी नहीं किए, और ये पावर जुटता है ना, कहाँ गया, ये 4 हो जाएगा ना, 4 पावर 4 होगा, जब आधार सेम रहेगा गुना में रहेगा तो पावर जुटता है, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे 2 पे पावर कितना होने वाला है, 2 पे पावर हो जाएगा 8, 2 पे पावर 8, ठीक, ये हो गया आंसर। 2 पे पावर 8 कैसे हो गया, तो ए पे पावर जानते हैं m, पूरे पे पावर n बराबर होता है ए पे पावर m इंटू n, यानी m गुना n, ठीक है ऐसा, तो 2 पे पावर 8 हो गया आंसर। और 4 और 5 दोनों को देख लेते हैं, कह रहा है सभी को घातांक में लिखने के लिए, जो समझते हैं इसमें तो होता क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हल, ये है 2a पूरे पे पावर 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पे यानी 2 पे पावर 4 और गुना a पे पावर 4, और ये हो गया आंसर। ध्यान में रखना है क्या एक चीज, जैसे आपको कहेगा 5x, यहाँ नहीं कुछ है बीच में तो क्या है, गुना रहता है, ठीक, नहीं बीच में कुछ तो गुना, जैसे रहेगा 2y, इसको लिखेंगे 2 गुना y यानी y, ये बीच में जो है गुना रहता, नहीं कुछ तो गुना, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। तो वहीं इस बीच में क्या था, गुना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ है -4m पूरे पे पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 पे पावर 3 m पे पावर 3 आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 108 को तोड़ दीजिए, पहले यहाँ पे लिख दीजिए हल 108
8 108 गुना 192। तो 108 इसका गुणनखंड कर लीजिए 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। और उसके बाद है क्या 192। 192 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 से कटेगा 9 6। उसके बाद 2, यहाँ पे 4 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब लिखेंगे यहाँ पे फिर 192 का कितना 2 है, देखिए यहाँ तक 2, 1 2 3 4 5 6, छोटो 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2, छोटो 2 लिख दिए, देखिए 3 3, 3 का ठो है, 1 ठो 3 है तो गुना 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 2 और गुना 3 लिखेंगे। सिर्फ इसमें 2 और 3 है इसलिए 2 गुना 3। 2 का ठो है 100, देखिए सभी ठो मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 पे पावर 8। 3 का ठो है तो 1 2 3 1 ठो 4, ये हो गया आंसर। ठीक, अब 270 है, यहाँ पे लिखेंगे 270। तो 270 का जब गुणनखंड करेंगे 2 से 1 35। अब क्या होगा, 3 से लगेगा 4, 3 से लगेगा तो 4 और 5, और इसके बाद 3 से 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 5, 5 से लगाएंगे तो 1। तो इसका क्या हो जाएगा देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। 270 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 ठो 2 है, 3 ठो 3 है, 3 गुना 3 गुना 3, 1 ठो 5 है गुना 5। तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5 आंसर। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा देखेंगे, यहाँ पे 768 है, इसका जो है गुणनखंड कर लीजिए। 2 से लगाएंगे तो 7 में तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 7 में लगाएंगे 3, बचा 1 यानी 16 हो गया। 16 में 2 से लगाएंगे 8, बच गया 8, 8 में 2 से लगाएंगे तो 4। इस प्रकार से लगाते हैं, 2 से लगाइए। 2 से 3 में लगाएंगे तो एक बार में 1 बचा, फिर 18 हो गया, 1 से 18, 18 में 2 से लगाएंगे 9, बचा 4, 4 में 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 19 में तो 9, बचा 1 यानी 12 हो गया, 12 में 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 9 में कितना हो जाएगा 4, बचा 1 यानी 16 हुआ, 16 में 2 से लगाएंगे 8। अब यहाँ 2, 4 में 2 से लगाएंगे 2, 8 में 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 2, 2 से लगाएंगे 6, और 2 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे 768 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 3 6 2 8, ये हुआ। तो इसको लिख सकते हैं 2 बराबर 8 है ना, 8 तो 2 हो गया, और गुना 3, ये हो गया आंसर। अब ये पहले होगा ये बाद में होगा, तो इन्हें कहिएगा गुना में जानते हैं ना, 5 गुना 6 कहिए या 6 गुना 5 कहिए, सब चलेगा। 10 गुना 17 कहिए या 17 गुना 10 कहिए, दोनों चलेगा। फर्स्ट एक बार देख लीजिए, यहाँ पे है a गुना b पूरे पे पावर m, तो ये हो जाता है a पे पावर m गुना b पे पावर m। यहाँ पे लिखेंगे हल,
ये फार्मूला लगा दीजिए। 2 गुना 3 पे पावर 5 है, इसको लग सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 5, और ये हो गया। चलिए अब 6 नंबर में कह रहा है कि सत्य है या असत्य बता दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। 10 पे पावर 10 गुना 10 पे पावर 11, ये हो जाएगा 10 पे पावर, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1। तो जानते हैं कि क्या आधार सेम रहता है तो गुना में पावर जुड़ता है। तो इस पे पावर 11 है, इस पे पावर 10 है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा पावर। और 100 पे पावर 11 है, इसका मतलब हो गया 10 पे पावर 2 पूरे पे पावर 11। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2 नहीं लिख सकते हैं। 100 बराबर 10 गुना 10 बराबर 10 पे पावर 2 लिख दिए। अब इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 22, हो जाएगा ना। पूरे 10 पे पावर 2 है, पूरे पे पावर 11 है, तो पावर गुना हो जाता है, जानते हैं। तो कभी बराबर होगा तो लिख देंगे असत्य, और दिखा भी दिए। यहाँ पे लिखेंगे हल। 2 पे पावर 3 बराबर हो जाता है 8, हो जाएगा ना। 2 पे पावर 3 बराबर 8, 2 गुना 2 गुना 2, और 5 पे पावर 2 हो जाता है 25, हो जाता है ना। तो कभी बराबर होगा, ये छोटा हो गया, 8 छोटा हो गया, 25 बड़ा हो गया, तो ये ना बड़ा हो जाएगा, 5 पे पावर 2 वाला बड़ा हो जाएगा। वो कह रहा 2 पे पावर 3 बड़ा, 2 पे पावर 3 जो है वो बड़ा है, तो संभव नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे असत्य। चलिए यहाँ पे कह रहा दोनों बराबर है, तो देखते हैं जो हो जाएगा। 6 पे पावर 5 ये हो जाएगा, यहाँ पे कोष्ट में दे दीजिए, ठीक रहेगा। तो 2 गुना 3 पूरे पे पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 5। देखिए दोनों बराबर है, ये है 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 5, ये हो गया 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2। दोनों बराबर कभी होगा, नहीं होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे असत्य। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 पे पावर 0 है, तो इसका मान तो 1 होगा। 1000 पे 0 है, उसका भी मान 1 होगा, तो 1 बराबर 1 तो होता है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे सत्य आंसर। यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए 12 पे पावर 12 पे पावर 4 गुना 9 पे पावर 3 गुना 4 बटे 6 पे पावर 3 गुना 8 पे पावर 2 गुना 27, ये हो जाएगा क्या। 12 को लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 पूरे पे पावर क्या हो जाएगा 4, और गुना 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 पूरे पे पावर 3 गुना 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर यानी 2 पे पावर 2। नीचे में लिख सकते हैं 6 को, देखिए क्या लिखिएगा 6 को, 2 गुना 3 पूरे पे पावर 3। 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 पावर 2। 8 को लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 3, समझ रहे हैं ना। 8 बराबर होता है 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 पे पावर 3। चलिए, और ये हो गया। 27 को लिख सकते हैं आप 3 पे पावर 3। देखिए 27 हो जाएगा, 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 3 पे पावर 3। चलिए तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 और गुना 3 पूरे पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2 पूरे पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 2 बटे, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3। देखिए ये गुना हो जाएगा ना पावर, तो 2 पे पावर 6 और ये गुना 3 पे पावर 3। यहाँ तक ठीक है। इसको
यहाँ पे लिख देते हैं 2 पे पावर 3 a पे पावर 3 5 a पे पावर 4। देखिए यहाँ समझ रहे हैं ना क्या क्या हुआ। देखिए 2 गुना 2, 2 ठो 2 है तो पावर 2 दिए, गुना 3 दिए हो पूरे पावर 4। 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर यानी 3 पे पावर 2 दिए, पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है, नीचे वाले तो बता दिए। चलिए अब क्या होगा, 2 पे पावर 2 पूरे पे पावर 4, ये 4 इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा, गुना 3 पे पावर 4। ठीक है, गुना देखिए ये 3 पे पावर 2 है पूरे पे पावर 3 है तो 3 पे पावर 6 हो जाएगा ना, पावर गुना होता है। और गुना देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2, नीचे में देखिए क्या है 2 पे पावर, ध्यान देंगे 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 6 तो 2 पे पावर 9 होगा, नहीं होगा, आधार सेम है और गुना में है तो क्या हो जाएगा, पावर जुटेगा। तो 6 है यहाँ पे पावर 2, यहाँ 6 यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 9 होगा, पावर 2 का तो खेल ख़त्म हो गया। अब 3 का करते हैं तो गुना 3, देखिए 2 ठो 3 है यानी कि आधार सेम है तो पावर जुटेगा, तो पावर 3 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8, समझते हैं एक बार 2 पे पावर 2 है उसके बाद पावर 4 है तो पावर गुना होता है 8, और 3 पे पावर देखिए यहाँ पे 3 है और गुना में 3 पे पावर 6 है तो एक बार लिखने पे पावर जुटेगा, 6 और 4 10, गुना 2 पे पावर 2 और यहाँ पे 2 पे पावर 2। ठीक, ये पावर घटेगा यानी -9। ये 2 को ऊपर ले जाइएगा तो क्या करेंगे, ये 2 को ऊपर ले जाना है, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर घटेगा ना, ये 9 जो है पावर घटेगा, या तो ये 2 बड़ा पावर से घटेगा या इसी से घटा दिए। अब नीचे में बचा क्या, नीचे में तो कुछ बचा नहीं, बचा 6 4 10, हाँ नीचे में बच गया क्या, 6 पे पावर 6, 3 पे पावर 6, ये बच गया। इसका काम किए थे 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 10 हुआ था। अब आइए, अब यहाँ पे 2 पे पावर 8 और गुना 3 पे पावर 10 और -6, 3 पे पावर ई जो है 3 पे पावर 10 है और ई ऊपर जाएगा तो पावर घटेगा, 6 घटेगा 10 से, और गुना 2 पे पावर -7, 2 से 9 जाएगा तो क्या होगा, -7 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर 8 -7, देखिए आधार सेम है दोनों में 2 है तो इसका पावर जुटेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जुटेगा तो क्या होगा 8 + -7, तो 8 -7 होगा कि नहीं होगा, वही किए। और गुना 3 पे पावर 4, यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 1 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 162। 3 पे पावर 4 है तो 3 को 4 बार गुना कर दिए, आई 2 पे पावर 1 हुआ तो 2 पे पावर 1 या सिर्फ 2 कहिए, एक ही बात हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 बटे 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 4 का स्क्वायर है तो यानी 4 गुना 4, सबको अलग अलग कर दिया, काट दीजिए। अब देखिए 1 3 से 1 3 ऊपर नीचे जाएगा, ई 3 से ई 3 जाएगा और क्या होने वाला है देखिए, ई 2 से ई 4 को काटेंगे तो 2 नीचे में हो जाएगा, ई 2 से इसको काटेंगे, ई 2 से इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर ई 2 से इसको काटेंगे, क्या क्या बचा देखिए आप, 2 ठो 3 और 2 ठो 4 हुआ ना, तो ये हो गया 9 गुना 4, नहीं होगा 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 2 के 2 से गुना करेंगे 4, ये हो गया 36 आंसर।
अब यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है 2 पे पावर 3 गुना ए पे पावर 3 गुना 5 ए पे पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं कि आज 2 पे पावर 3 का मतलब 8 नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए गुना 5। देखिए ए आधार सेम है तो पावर जुटेगा, ए और पावर जुटेगा यानी 4 3 यानी अलगे अलगे लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 8 को 5 से गुना करेंगे 40 ए पे पावर 7 और ये हो गया आंसर। ये हो गया 6 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ठो इसमें है। और ये 7 का हो गया दूसरा और उसके बाद ऊपर में तीसरा। 8 और 9 यानी लास्ट करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। 3 पे पावर 7 बटे 3 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 5 बराबर हो जाएगा 3 पे पावर 7 माइनस 2 गुना 3 पे पावर 5। ये हो जाएगा 3 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 5 बराबर 3 पे पावर 10। ये हो गया आंसर। समझ रहे हैं ना। ये आधार सेम है तो पावर घटेगा, 7 से 2 जाएगा, हट गया, 7 से 2 गया 5। और जब आधार सेम रहता है, गुना में रहता है, ये तो भागा में था इसलिए घटा पावर, अब गुना में रहता है तो पावर जुटता है, तो 5 और 5 10 पावर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हल। लिखिए 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 5। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 5। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 पूरे पे पावर 5 बराबर 10 पे पावर 5। आंसर ये क्या हुआ, यही तो हुआ। आधार सेम है तो पावर जुटेगा, 3 2 5, यही तो वैसे रख दिए। अब देखिए जब पावर सेम रहता है तो आधार को गुना करके एक बार पावर लिख दिया जाता है, एक बार पावर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल। 6 पे पावर 2 गुना 6 पे पावर 4 भागा 6 पे पावर 3। ये हो जाएगा 6 पे देखिए पावर जुटेगा तो क्या कितना हो जाएगा, 6 पे पावर 6, ये भागा में आएगा 6 पे पावर 3। ये हो जाएगा 6 पे पावर 6 माइनस 3 बराबर 6 पे पावर 3। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। ये आधार सेम है और गुना में है तो पावर क्या होगा, जुटेगा, तो 4 2 6। आई भागा वाला जो होता है वो नीचे में चला जाता है, तो 6 पे पावर 3। अब जानते हैं आधार सेम है और भागा में है तो पावर घटेगा, 6 से 3 जाएगा 3। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 2 है, पावर 3 है, गुना 3 पे पावर 6 है पूरे पे, और यहाँ पे गुना 5 पे पावर 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई। देखिए 2 पे पावर हो गया कितना, 6 हो गया ना। 2 बार पावर है तो पावर गुना हो जाएगा, एक बार पावर 2 है एक बार पावर 3 है तो गुना हो जाएगा पावर, और 3 पे पावर 6 और गुना 5 पे पावर 6, ठीक है। अब देखिए कि आधार तो अलग अलग है और आधार अलग अलग है, पावर सेम है। मतलब हुआ देखिए ए पे पावर m, बी पे पावर m, सी पे पावर m बराबर a गुना b गुना c पूरे पे पावर m। आधार को गुना कर लीजिए, पावर एक बार लिख दीजिए। वही करते हैं 2 गुना 3 गुना 5 पूरे पे पावर 6 बराबर, देखिए गुना कीजिए, 2 को 3 से 6, 6 को 5 से 30, 30 पे पावर 6 हो गया आंसर। यहाँ पे लिखेंगे हल। 8 पे पावर 2 भागा 2 पे पावर 3। ये हो जाएगा कितना, 8 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया, देखिए 2 पे पावर 3 पावर 2 अब भागा 2 पे पावर 3। ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, ये पावर 2 तो है ही है, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। ये जानते हैं 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 पावर 3। 2 पे पावर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए 2 बार पावर है यानी 2 बार घात है, समझते हैं, तो गुना हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और ये भागा
2 पे पावर 3, तो क्या हो जाएगा देखेंगे, 2 पे पावर 6 बटे 2 पे पावर 3 बराबर 2 पे पावर 3। ये हो गया आंसर। क्या हो गया, क्यों हो गया आंसर? जानते हैं ये सभी कि जब आधार सेम है, देख लीजिए दोनों में 2 है, आधार सेम है तो पावर घटेगा, 6 से 3 जाएगा 3। यहाँ पे लिखेंगे हल, 2 पे पावर 5, यहाँ पे डायरेक्ट हल करेंगे। देखिए एक बार पावर 5 है, एक बार पावर 2 है, तो 10 हो जाएगा ना, गुना करके 2 पे पावर 10 लिख सकते हैं, गुना 7 पे पावर क्या है 7 पे पावर 3 और बटे 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और गुना 7 पे पावर 1। ये समझ रहे हैं कि इसको पावर को गुना कर दिए, 7 पे पावर 3 7, ये 3 तो पावर है, ये है 8 को लिख दिए 2 पे पावर 3। 8 जो होता है 2 गुना 2 बराबर 2 पे पावर 3। अब यहाँ पे 2 पे पावर 10 गुना 7 पे पावर 3 माइनस 1 बटे 2 पे पावर 9। समझ में आ रहा है ना? ये तो ठीक है, ये ठीक है, और ये आधार सेम है, दोनों में 7 है तो पावर घटेगा, 3 से 1 जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 2 पावर 3 है, फिर पावर 3 है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे, पावर गुना होता है तो ये हो जाएगा, ये हो गया 9, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 10 माइनस 2 पे पावर 9 गुना 7 पे पावर 2। आ रहा है समझ में ना? पावर घटेगा, आधार सेम है, तो 10 से 9 जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 यानी 2 हुआ गुना 7 पे पावर 2। ये हो जाएगा 2 गुना 49 बराबर 98। ये हो गया 98। आ रहा है क्लियर समझ में कि ये 49 को लिखेंगे 7 गुना 7 बराबर 49, डायरेक्ट लिख दिए 49। यहाँ पे लिखेंगे हल, 25 को आप लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, नहीं लिख सकते हैं 5 गुना 5 यानी 25 को 5 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर ये 2 गुना टी पे पावर 8 और नीचे में लिखेंगे 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 पूरे पे पावर 3 गुना टी पे पावर 4। आ रहा है? 10 को लिख दिए 2 गुना 5, पावर तो 3 है, ये है। ये 25 को लिख दिए 5 पे पावर 2, 25 को लिख सकते हैं ना 5 गुना 5 बराबर 5 पे पावर 2, ये 5 पे पावर 2 है, ये तो और सब तो सेम है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, ऊपर में लिख सकते हैं 5 पे पावर 4, टी पे पावर 8 माइनस 4। अब क्या क्या हो गया देखिए, ये आधार सेम है और गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, टी पे पावर 8 है, ये है, ये टी पे पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होगा यानी 4 माइनस होगा, लिख दिए। अब देखिए ये जो होता है जब दो ठो संख्या गुना में रहता है तो पावर दोनों पे अलग अलग लिख सकते हैं, 2 पे पावर भी 3, 5 पे पावर भी 3। चलिए इसको 5 पे पावर 4 है, 5 पे पावर 4 है, अब माइनस 3 कर दीजिए, 5 पे पावर 3 है, देखिए 5 पे पावर 4 ऊपर में, 5 पे पावर 3 नीचे में, तो पावर घटेगा अगर ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे हो गया गुना टी पे पावर 4, नीचे में 2 पे पावर 3 बच गया, तो 2 पे पावर 3 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 5 टी पे पावर 4 अब बटे 8। 4 से 3 जाएगा, पावर कितना होगा 1 होगा, तो 1 लिख दीजिए, नहीं लिखिएगा तो क्या होगा आंसर। यहाँ पे लिखेंगे हल, हल में क्या है 3 पे पावर 5 गुना 10 पे पावर 5 गुना 25 बटे 5 पे पावर 7 गुना 6 पे पावर 5। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3 पे पावर 5 गुना 2 गुना 5 पावर 5 गुना 5 पे पावर 2, समझ रहे हैं ना? 10 को लिखे 2 गुना 5, 5 पे पावर 5, ये 25 को लिखे 5 पे पावर 2, और नीचे में 5 पे पावर 7, और ये 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और पावर 5। अब चलिए ये हो जाएगा 3 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर 5, ये 5 इस पे भी, इस पे भी, दोनों पे पावर आएगा,
5 पे पावर 7 गुना 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 5, ऐसा होगा। अब क्या क्या होगा देख लीजिए। अब जो होगा 3 पे पावर 5, ध्यान देंगे 3 पे पावर 5 है, 3 पे पावर 5 और -5, ये 3 पे पावर 5 लिखिए, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, गुना 2 पे पावर 5 है ये 2 पे पावर 5 है तो माइनस होगा, पावर ऊपर जाएगा तो गुना। देखिए यहाँ पे अब क्या 5 पे पावर क्या है देखेंगे, 5 पे पावर क्या है, आधार सेम है तो पावर जुटेगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधार सेम है तो पावर जुटेगा, 5 2 7 हो जाएगा पावर। और यहाँ पे 5 पे पावर क्या है 7, ऊपर चले जा करके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 3 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 0 बराबर 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 आंसर। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4B कंप्लीट हुआ। इसको देखेंगे, अपने मन से बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आएगा, छापते रहिएगा तो।